हेलो एवरीवन। तो ये जो क्वेश्चन है ये CSIR नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको ये सबस्ट्रेट दे रखे हैं और यहाँ पे बेस ऐड कर रखा है, तो आपको बताना है कि होगा क्या। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको बाल्डविन रूल अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। बाल्डविन रूल भी कई लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस सब पे मत जाओ, सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि सेकेंड पीरियड के जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं, सेकेंड पीरियड के जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। और थर्ड पीरियड के जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं वो सभी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेकेंड पीरियड के जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं वो सभी के सभी हार्ड न्यूक्लियोफाइल हैं, और थर्ड पीरियड के जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं वो सभी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो अब ध्यान दो कि अगर हमारे पास कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल से नेक्स्ट पोजीशन को अल्फा बोला जाता है, उससे नेक्स्ट को बीटा बोला जाता है, ठीक है। तो अगर कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसकी जो कार्बोनिल साइट होती है ये हार्ड बोली जाती है, ठीक है। और जो बीटा पोजीशन होती है ये सॉफ्ट बोली जाती है। तो आपको ध्यान क्या रखना होता है कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हमेशा सॉफ्ट साइट पे अटैक करते हैं और हार्ड न्यूक्लियोफाइल हमेशा हार्ड साइट पे ही अटैक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेस डाल के आपको सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन निकालना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सल्फर से जो हाइड्रोजन जुड़ा वो सबसे ज्यादा एसिडिक है इस मॉलिक्यूल में। यहाँ पे जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो सबसे पहले तो यही काम करना, बेस ऐड करो, हाइड्रोजन निकालो, उसके बाद जो बन गया उसका अटैक कराना। अटैक कैसे कराओगे? सेकेंड पीरियड का अगर कोई न्यूक्लियोफाइल बन रहा है तो हार्ड साइट पे अटैक करेगा, यानी कार्बोनिल सेंटर पे। और अगर कोई थर्ड पीरियड का न्यूक्लियोफाइल है तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा और सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा, यानी कि बीटा पोजीशन पे, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे। सबसे पहले वाली रिएक्शन में जब हाइड्राइड का अटैक कराओगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर यही वाला हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो देखो ये बन जाएगा हमारे पास NH नेगेटिव बन जाएगा, और ये हमारे पास है। अब ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो कहाँ पे अटैक करेगा? डायरेक्ट कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा। तो जैसे ही अटैक करेगा कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन ये वाला बॉन्ड दे देगा ऑक्सीजन को। तो देखो ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड हमारे पास रिंग बनेगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे O नेगेटिव आ गया, यहाँ पे हमारे पास OET है, और यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनते ही अगर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये बॉन्ड नीचे आता है, फिर से डबल बॉन्ड बनाता है और लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। तो OET यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे जो हमारे पास बन गया वो ये बन गया, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। समझ आया होगा आई थिंक कि हाइड्राइड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लिया, NH नेगेटिव बन गया। अब ये NH नेगेटिव नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का होता है, तो ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो हार्ड साइट पे अटैक करेगा, यानी कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक होती है। टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बना, ये फिर से नीचे आएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। अच्छा, अगर यहाँ पे सल्फर है तो क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, मैं सिर्फ इसी के अंदर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ओके, देखो अगर यहाँ पे सल्फर था तो यहाँ पे S नेगेटिव बनेगा, सल्फर का हाइड्रोजन एसिडिक है, बेस इस रिएक्शन में सल्फर वाले हाइड्रोजन को निकालेगा, ये हमारे पास बन जाएगा। अब सल्फर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि थर्ड पीरियड का है, तो सल्फर अटैक करेगा यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ भी 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो तो इससे ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये बॉन्ड नीचे आएगा इस तरह से, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट के इस कार्बन के थ्रू H पॉजिटिव पे अटैक कर देगा और H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। देखो कुछ लोग क्या दिखाते हैं कि डायरेक्ट H पॉजिटिव पे यहाँ से अटैक करा देते हैं। आप ऐसा भी करा सकते हो, पर जनरली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो किताबों में लिखा गया है तो वो बॉन्ड नीचे आता है और इस कार्बन के थ्रू H पॉजिटिव जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बना हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट बना, तो ये इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान देना था। सिंपल क्वेश्चन था
कि इस क्वेश्चन के अंदर यही था आपको ध्यान देने की बात कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट साइट पे अटैक करता है और हार्ड न्यूक्लियोफाइल हार्ड साइट पे अटैक करता है। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? जो भी थर्ड पीरियड के न्यूक्लियोफाइल हैं। हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? जो भी सेकंड पीरियड के न्यूक्लियोफाइल है। तो सेकंड पीरियड का अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है हार्ड साइट यानी कि कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल यानी अगर थर्ड पीरियड का कोई न्यूक्लियोफाइल है तो सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा यानी बीटा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।